दिल्ली साझा मंच की ओर से संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा देते हुए बाल सदन भवन सीताराम बाजार प्रोग्राम आयोजित किया गया। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में लोग कौन कौन हुए, उन्होंने क्या कहा। संविधान बचाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ देश बचाओ, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, आज हम लोग जो है मोदी सरकार की तानाशाही, संविधान और लोकतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ तथा ईवीएम के खिलाफ हम यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। और हमारा एक ही नारा है कि देश संविधान बचाओ देश बचाओ, क्योंकि मोदी सरकार ना तो संविधान को मान रही है और लोकतंत्र की बराबर हत्या कर रही है। इसके अलावा जो ईवीएम है, तो आप जान ही रहे हैं कि लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा जो है वो ईवीएम का है। तो ये देश नहीं चाहता ईवीएम से इलेक्शन हो, देश चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। उसका एक अभियान हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं। और मैंने कहा कि मोदी सरकार के आए दिन तानाशाही वाली नीतियाँ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये लोग जाके बिल लेके आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी सरकार है बराबर। आप देखिए, अभी आपने दिल्ली सरकार का एक मसला देखा होगा कि दिल्ली सरकार के फेवर में बयान वर्डिक्ट आया, जो कि 8 साल मुकदमा चलता है। 5 जजों की बेंचों ने एक जजमेंट दिया कि दिल्ली की जो सर्विसेज है वो दिल्ली सरकार के हाथ में आने चाहिए, क्योंकि जनता ने दिल्ली की सरकार को चुनाया, ना कि LG साहब को। तो ये जो जिसके लिए बिल लाया गया, तो ये सरासर तानाशाही है, लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। इसी शुरुआत हुई थी यहाँ से, उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा जो अगला कदम है वो जन तक जाना है। हम लोग पद यात्राएं करेंगे, हम लोग जलसे करेंगे और सम्मेलन भी करेंगे। हम समाज की एकता चाहते हैं, राजनीति एकता नहीं। राजनीति एकता से कभी भी समाज का भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा। वो राजनीतिक फार्मूले लाएंगे, राजनीतिक शरीर रखेंगे, राजनीतिक खेल बनाए जाएंगे। समाजी एकता होगी तो कोई हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस देश में सामाजिक तौर पर जो समाज से पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी पूरी आबादी, पूरा वोट उनका 80% के ऊपर है। उसके बावजूद वो लोग यहाँ पर राज कर रहे हैं जो इसके विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी, समाज की एकता के विरोधी, धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले लोग। अगर सत्ता में आ रहे हैं तो कहने कि हमारी कमजोरी है। हम इस कमजोरी को दूर करना चाहते हैं। हम भी एक एक घर में, एक एक इलाके में, एक एक जगह जाकर हम लोगों को जगाएंगे, बेदार करेंगे। ये जो 80% वोट हमारा है, ये एकजुट होगा जब हम इसका जो देशद्रोह के काम कर रहे हैं, धर्म की नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बाहर निकालने के लिए हमारी सामाजिक एकता होना बहुत जरूरी है। हम सामाजिक एकता के लिए आज ये एकजुट हुए और इस पर हम काम करेंगे आगे। संविधान भारत के उस गरीब मजदूर किसान के लिए था, महिलाओं के लिए था, जिनका आज़ादी से पहले भी शोषण हो रहा था। इसलिए ये संविधान का आज दुरुपयोग किया जा रहा है। उसकी जो गरिमा है उसको खत्म करके न्यायपालिका के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जिस तरह से उसकी गरिमा को घटाया जा रहा है, हम ये चाहते हैं कि संविधान हमारा ईमानदारी के साथ में लागू हो, जो वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व में नहीं कर पा रही है। और इसने न्यायपालिका को डरा रखा है। कार्यपालिका में और विधायिका में, दोनों में इस तरह का वर्चस्व है कि ईडी, इनकम टैक्स और जिस तरह से वो उनको दिखा करके लोगों को बदनाम किया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसको जाके अरेस्ट करो। उसका जिस तरह से प्रोपोगंडा करके उसे बदनाम किया जा रहा है, जिसका राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए जिस तरह से आज दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय धन का। एक बात मैं और भी कह देना चाहता हूँ कि देश में शिक्षा को इन्होंने बर्बाद कर दिया और आज शिक्षा की जगह मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़के ये पूरे देश को अशिक्षित कर देश को कहाँ ले जा रहे हैं ये अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि पूंजीपतियों के हाथ में जब सत्ता होगी तो गरीब और मजदूर इनका गुलाम रहेगा और गुलाम किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी सकता है आप अंदाज लगा सकते हैं। सबसे पहले संविधान की रक्षा करनी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो सभी धर्मों के साथ मिलकर इसका पालन किया और उसको सेट किया। आज हमें लगता है मोदी सरकार में संविधान खतरे में, संविधान को बचाना है। और हिंदुस्तान की राजनीति में जो आजकल चल रहा है ईवीएम मशीन, जिसका दुरुपयोग हो रहा है, हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन इस पर सोचे और कोई ऐसा तरीका निकाले। अगर वो बैलेट पेपर पर ले आए तो हम उनका स्वागत करते हैं। अगर वो बैलेट पेपर पर नहीं लाना चाहते तो कम से कम वो सिंबल जो है अपने, वो 15 दिन पहले जिस तरह निर्दलीय उम्मीदवारों को देते हैं, इसी तरह नेशनल पार्टियों को देते, तो हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा और डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में मजबूत होगी। बाबर साहब भीमराव अम्बेडकर का जो दस्तूर है, आइन है, संविधान है,
वो सही मायनों में लागू होगा। हम चाहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी रहे, सेकुलरिज्म रहे, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। खास करके ओबीसी SC/ST के लोगों को नुमाइंदगी मिले, हमें फायदा मिले। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज में जो इस टाइम पे जो सरकार चल रही है उनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ठीक है। और जो हमारे देश में आने वाली आबादी है, जो हमारे आगे जो बच्चे आने हैं, उनकी शिक्षा पे, उनके रोजगार पे, इस पे ध्यान देना चाहिए। मंदिर कर रहे हैं, मंदिर में हम सब शामिल हैं, यहाँ पे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, हम भी सवेरे भगवान का नाम लेके पूजा करके काम करते हैं, तो ये काम भी जरूरी है पूजा के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। यही मेरे वो है कि संविधान से छेड़छाड़ न हो, संविधान के साथ लेकर चले। जय भीम, जय भारत। तो देखा आपने, सबने एक ही बात कही कि मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा काम हो जिससे देश आगे बढ़े। यदि EVM की कोई बात है तो उनको पहले कुछ दिन पहले सिंबल देना चाहिए, लेकिन इन्होंने आज ये मुहर बजा दिया है। देखना ये है कि ये इस काम में कितने आगे जाते हैं और कब तक इनकी बात मानी जाती है। दिल्ली से सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।